क्या होता है बंधुओं, जैसे यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम के गले में जयमाला डाली और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, बस राजा दंडपाली की खुशियां निराशा में बदल गई। दंडपाली ने यशोधरा को समझाते हुए कहा कि यशोधरा, सिद्धार्थ को तो साधु संतों में लत लगी हुई है, वो एक अच्छा गृहस्थ कैसे बन पाएगा, मुझे इसमें संदेह है। तुम पुनः विचार कर लो और ये दुनिया के राजकुमार और राजा बैठे हैं, उनमें किसी को अपना वर चुन लो। यशोधरा बोली कि पिता, साधु संतों की संगति करना क्या कोई अपराध है? मैं विवाह करूंगी तो सिद्धार्थ गौतम से ही करूंगी। तब यशोधरा की मां ने राजा दंडपाली को समझाया कि बेटी ने जो वर चुना है, यदि तुमने या तो स्वयंवर ही नहीं रखा होता, और जब स्वयंवर रखा ही है और उसने अपने मन का वर चुन ही लिया है, तो उसे विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। राजा दंडपाली ने अपनी जीवन संगिनी की बात मान करके और अपनी बेटी यशोधरा को आदेश दे दिया कि ठीक है बेटी, तुम्हारा विवाह सिद्धार्थ गौतम से ही कराया जाएगा। जब राजा दंडपाली ने स्वीकृति दी तो और आए हुए राजा और राजकुमार, उनको लगा कि मेरा तो बहुत बड़ा अपमान हुआ है और इसीलिए हमारा तो यहां आना ही बेकार रहा। यदि तुम्हें यही करना था, ऐसा ही करना था, तो स्वयंवर का ये पत्र क्यों भिजवाई? तुम्हें कोई एक परीक्षा रखनी चाहिए थी। उस परीक्षा को पार करने के बाद तब ये स्वयंवर, और दंडपाली ने उनकी बात मानी और एक परीक्षा रख दी, लक्ष्य वेद की परीक्षा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने कहा ये परीक्षा वरीक्षा नहीं करेंगे, वो भी लक्ष्य वेद की। लक्ष्य वेद की परीक्षा एक ये बाण चला करके, तीर चला करके, क्या होता है बंधुओं कि बारी बारी से आए हुए सभी राजकुमारों ने अपना कौशल दिखाया। उधर छंदक जो उनका सारथी बहुत विद्वान था, उसने कहा सिद्धार्थ, यदि तुम इस परीक्षा में तैयार नहीं होते हो तो तुम्हारे पिता यशोधरा और राजा दंडपाली की ये बेइज्जत होगी, ये अपमान होगा, इसीलिए तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तब सिद्धार्थ गौतम उस परीक्षा के लिए तैयार हुए। अंत में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्य भेद की परीक्षा, वो सिद्धार्थ गौतम की सिद्ध हुई और इस तरह से गोपा और सिद्धार्थ गौतम का विवाह हुआ। और जब राजा दंडपाली ने अपनी बेटी यशोधरा की विदाई की तो ढेर सारा दान, सोना चांदी हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, ढेर सारा दान दे करके अपनी बिटिया को विदा करते हैं और एक डोली में, पालकी में बैठाने के लिए जाते हैं। तो ये नियम है कि जब भी हमारी बेटी शादी होकर के अपनी ससुराल पहली बार जाती है तो अपनी मां, अपने पिता और अपने परिवारजन से मिलकर के जाती है। हम क्या सिखाते हैं अपनी बेटियों को ये तो पता नहीं, लेकिन राजा दंडपाली ने अपनी बेटी को क्या सिखाया है वो कुछ शब्द में आपको गीत के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। कि मेरी लाज निभाना लाड़ो, जब बेटी की विदाई करते हैं तो ठीक से समझाते हैं कि मेरी लाज निभाना बिटिया,
जाकर तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। मेरी लाज निभाना बिटिया जाकर तू ससुराल में ना बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। बड़े लाड से बड़े प्यार से माँ ने दूध पिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुमको जीना आया। बड़े लाड से बड़े प्यार से माँ ने दूध पिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुमको जीना आया। मैया को भूल न जाना, मैया को भूल न जाना, जाकर तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। तेरी लाज निभाना बिटिया जाकर तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। जन्म दिया कुछ पढ़ा लिखा के सजा दी तेरी डोली, अब वो आंगन सूना होगा जिस आंगन तू खेली। जन्म दिया कुछ पढ़ा लिखा के सजा दी तेरी डोली, अब वो आंगन सूना होगा जिस आंगन तू खेली। बबुला को भूल न जाना, बबुला को भूल न जाना, जाकर तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। मेरी लाज निभाना बिटिया जाकर तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। बंधुओं, इस तरह राजा दंडपाली ने अपनी बेटी की विदाई की। मैं भी एक पिता हूं, अपनी बेटी की विदाई कर चुका हूं और वो सीन मेरी आंखों के सामने आ गया, इसलिए मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। बंधुओं, आज हम अपनी बेटियों की विदाई करते हैं। आज का कौन सा समय चल रहा है? कुछ
दहेज के लोभी, दहेज के लालची लोग जब उनके घर में एक शिक्षित, समझदार और सुशील बेटी आती है, उन्हें इस चीज का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। यदि थोड़ा सा भी दहेज कम रह गया, फिर वो क्या क्या करते हैं। और उन बेटियों से भी मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि बेटियों की संख्या जब होगी, तुम्हारी बेटियां कुछ सीखेंगी। कि धम्म के साथी सब हैं तेरे, अधम्म के साथी कोई नहीं। ये बात हम अपनी बेटियों से भी कह रहे हैं और आप सबकी बेटियों से भी कह रहे हैं कि धम्म का मतलब होता है आचरण, अच्छे विचार वाली। यदि आपका आचरण अच्छा है तो आपका हर कोई साथ देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आचरण सही नहीं है तो किसी को भी दोष देना, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता है। मुंह पे तो कोई नहीं कहता, लेकिन पीछे जरूर कहते हैं। तो धम्म के साथी सब हैं तेरे, अधम्म का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धम्म के साथी सब हैं तेरे, प्रेम का साथी कोई नहीं। जन्म जन्म के मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। क्या है? धम्म के साथी सब हैं तेरे, अधम्म के साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता हैं, और कर्म का साथी कोई नहीं। क्योंकि हमारी आज के दौर में बेटियां ताहना भी मार देती हैं। आगे क्या कहें? बाप के घर से आई नारी, बाप के घर ना जाएगी। बाप के घर से बाप के घर से आई नारी, बाप के घर ना जाएगी। और बाप के घर में पढ़ी लिखी लाली, बाप से मिल ना पाएगी। जब बेटी ससुराल पहुंच जाती है और पिता ने दहेज कम दे पाया, तो क्या कहती है उसकी सास ससुर? अब ये बाप के घर मत भेजियो, इसे बाप के घर नहीं भेजियो। जिस घर में बेटी पढ़ी लिखी और उसी बाप से न मिल पाए हो जमाने हो दहेज, क्या कहते हैं? बाप से घर से आई नारी, बाप के घर ना जाएगी। बाप के घर में पढ़ी लिखी लाली, बाप से मिल ना पाएगी। दहेज की भूखी दुनिया है, शिक्षा का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धम्म के साथी सब हैं तेरे, अधम्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता हैं, कर्म का साथी कोई नहीं। बहन तुम्हारी शत्रु बनेगी, वो भी मुखड़ा मोड़ेगी। हुक्म चला कर तुम पर बहना, शब्द के बाढ़ छोड़ेगी। बंधुओं, जब बेटी ससुराल जाती है तो
तो उसकी जेठानी से वो क्या कहती है? बहन। और उसको भी अपनी बहन मानना चाहिए, और वे समझ के जाती है मेरी बहन मेरी रक्षा करेगी, मुझे सौर बताएगी। और वो जेठानी क्या करती हैं कि अरे ये तो पराए घर की है, और उसे भी अपनी बहन नहीं मानती। बहन तुम्हारी शत्रु बनेगी, वो भी मुखड़ा मोड़ेगी, हुक्म चला कर तुम पे बहना शब्द के बाढ़ छोड़ेगी। सबकी साथी आप बनोगी, आपका साथी कोई नहीं, कर्म का साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धम्म के साथी सब हैं तेरे, या धम्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी मात पिता हैं, कर्म का साथी कोई नहीं। सुख के साथी सब हैं तेरे, दुख का साथी कोई नहीं, सेवा के साथी सास ससुर हैं, रोग के साथी कोई नहीं। जब बहू की नौकरी लग जाए फिर तो सब कोई तेरे, और तुम्हें बुखार आएगा तो कोई भी नहीं। तो क्या कहा है? सुख के साथी सब हैं तेरे, दुख का साथी कोई नहीं, और सेवा के साथी सास ससुर हैं, रोग के साथी कोई नहीं। धनवान की साथी दुनिया है, निर्धन का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता हैं, कर्म का साथी कोई नहीं। बिटिया वापस कर ले लाड़, ये मिलने के नहीं है। मिलने के नहीं है, माता पिता मिलने के नहीं है, बिटिया वापस कर ले लाड़ ये मिलन। सभी बेटियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि बेटियों, हर मां बाप अपनी क्षमता के अनुसार आपका विवाह समझ सोच के ही करता है, लेकिन जब उस पर क्षमता नहीं होती है तो हो सकता है उस लायक विवाह नहीं कर पाए जैसा तुम चाहती हो। ये माता पिता जब गुजर जाते हैं, फिर जब अपने ससुराल से जब घर आती हो ना, तो फिर ससुराल और घर एक जैसा ही लगता है। इसीलिए जब तक तुम्हारे माता पिता है ना, उनसे कभी बिगाड़ो मत। ये माता पिता जीवन में एक बार खो गए तो फिर तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारा बुद्ध धर्म इस जन्म की बात करता है, दूसरे जन्म की बात नहीं करता है। शुद्धोदन बहुत खुश थे, उनके पुत्र सिद्धार्थ गौतम का विवाह हो गया, उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। यशोधरा उनके घर में आ गई और उनका जीवन खुशी खुशी चलने लगा। फिर भी राजा शुद्धोदन को असित मुनि की भविष्यवाणी परेशान कर रही थी। कौन सी? कि कहीं बेटा साधु न बन जाए। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए राजा ने 3 सुंदर महल बनवाए।
एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और तीसरा शरद ऋतु के लिए। और उन बागों, उन महलों के आगे सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे लगवाए, नाना प्रकार की जो सुगंधी बिखेर रहे थे। अपने पुरोहित कहते थे राजा का पथ प्रदर्शक, कुल का आचार्य, उसकी सलाह के अनुसार राजा दंडपाली ने अंतःपुर की व्यवस्था भी की। और उस अंतःपुर की व्यवस्था में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां रखी, ताकि सिद्धार्थ गौतम का मन साधु संतों की तरफ कतई न जाए, उन्हीं में आसक्त बना रहे, उसी में लगा रहे। और उस अंतःपुर की सुंदर सुंदर स्त्रियों को उदाई, जो उनके पुरोहित थे, अच्छे से समझाया कि तुम सिद्धार्थ गौतम को उतना यहां पर ऐसे रखना, इतना उसे चाहना, प्यार करना, ताकि सिद्धार्थ गौतम का मन साधु संतों की तरफ तनिक भी जाने न पाए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम का मन उस समय बिल्कुल भी नहीं लगा। जब उदाई ने ये सारा दृष्टांत राजा सुद्धोधन को कह सुनाया कि सिद्धार्थ का तो मन उस अंतःपुर में भी नहीं लगता है, तो उदाई ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि हे मित्र, किसी अहितकारी काम से बचाना और हितकर काम को करने के लिए आग्रह करना। किसके लिए? अहितकारी काम से बचाना और हितकर कार्य के लिए प्रेरित करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना, ये एक अच्छे मित्र के लक्षण होते हैं। और कहा कि स्त्री के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने से और उसकी इच्छानुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन बेशक इसमें नहीं लगता, तो ऊपरी मन से ही सही इन अंतःपुर की स्त्रियों का मन आप जीते। और कहा कि शिष्टाचारी स्त्रियों की औषधि है, शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है, और बिना शिष्टाचार के एक सौंदर्य भी पुष्प विहीन उद्यान के समान है। शिष्टाचार की इतनी बड़ी उन्होंने परिभाषा दी। हे राजकुमार, आप तरुणावस्था में शक्ति और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है। और कहा कि जिसमें सारा संसार निहित है। उदाई कितनी बातों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया कि संसार के ये विषय भोगों की उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूं कि सारा संसार, सारा जगत इसी में निहित है, इसी काम भोगों में आसक्ति में अपना डूबा हुआ है, लेकिन मेरा मन इस सब में नहीं लगता है। किसी स्त्री का सौंदर्य स्थायी नहीं रहता है। किसने कहा? सिद्धार्थ गौतम ने कि हे उदय, अगर आप स्त्रियों की बात कर रहे हो तो किसी भी स्त्री का सौंदर्य हमेशा स्थायी नहीं रहता, और यदि स्थायी रहे भी तो भी मौज मस्ती में आनंद मनाना एक बुद्धिमान पुरुष का यह काम नहीं है। और यदि कहो कि कोई ऋषि मुनि और लोग इसमें पड़े हैं तो उनका अंत बुराई हुआ है, और ये वाकई में आज भी देखने को मिल रहा है। बंधुओं, तब उदाई ने राजा शुद्धोधन को सारा दृष्टांत कह सुनाया कि मैंने शुद्धोधन को तरह तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये सिद्धार्थ के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। राजा शुद्धोधन को जब ये मालूम हुआ कि सिद्धार्थ का चित्त किस प्रकार काम विषय भोगों से अलग है, वो विमुख हो गए हैं,
तो राजा सुद्धोधन सारी रात सो नहीं सके। राजा सुद्धोधन उसी प्रकार पीड़ित थे जैसे कि किसी हाथी के हृदय में एक तीर लगा हो। क्या होता है बंधुओं कि राजा बड़े दुखी हैं आज। क्यों दुखी हैं कि राजा बड़े दुखी हैं आज, बेटा साधु न बन जाए रे। बड़े दुखी हैं आज, बेटा साधु न बन जाए। कि राजा बड़े दुखी हैं आज, बेटा साधु न बन जाए रे। राजा बड़े दुखी हैं आज, बेटा साधु न बन जाए। ऋतुआ के घर बनवाए, तीन ऋतु के घर बनवाए। ये सामन सुंदर वृक्ष लगवाए। सामन सुंदर वृक्ष लगवाए। ये तीन ऋतुआ के घर बनवाए। तीन ऋतु के घर बनवाए। ये सामन सुंदर वृक्ष लगवाए। सामन सुंदर वृक्ष लगवाए। ये जाम है तरह तरह के फूल, बेटा साधु न बन जाए रे। राजा बड़े दुखी हैं आज, बेटा साधु न बन जाए। अंतःपुर की करी रे व्यवस्था, अंतःपुर की करी रे व्यवस्था। सुंदर नारी जम देखे रास्ता। सुंदर नारी जम देखे रास्ता। अंतःपुर की करी रे व्यवस्था। अंतःपुर की करी रे व्यवस्था। सुंदर नारी जम देखे रास्ता। सुंदर नारी जम देखे रास्ता। जाम है गौतम नाय रमाई, बेटा साधु न बन जाए रे। राजा बड़े दुखी हैं आज, बेटा साधु न बन जाए रे। ये तीन बचन जब करे अयुदाई, तीन बचन जब करे उदाई। तब गौतम ने रहे समझाई। तब गौतम उन रहे समझाई। तीन बचन जब करे अयुदाई, तीन बचन जब करे उदाई। तब गौतम ने रहे समझाई। तब गौतम उन रहे समझाई। ऐसो ज्ञान रे न सुभाई, बेटा साधु न बन जाए रे। राजा बड़े दुखी हैं आज, बेटा साधु न बन जाए रे। राजा ने सब कुछ कर लिया।
सुंदर सुंदर महल, अलग अलग ऋतु के लिए अंतःपुर की व्यवस्था, उनकी उम्र के लगभग बराबर के अच्छे उनके साथी। लेकिन सिद्धार्थ गौतम का मन उस सब में किसी में नहीं लगा। उसी समय क्या होता है, कपिलवस्तु में शाक्यों का एक सभागार भी था। शाक्य लोग उस सभागार में अपनी सभाएं किया करते थे और कपिलवस्तु के उन तरुणों को जिनकी आयु 20 वर्ष हो जाती थी, उन्हें उन शाक्य के संघ में दीक्षित होना पड़ता था। उस संघ के अपने कुछ नियम भी थे और वो नियम सबके ऊपर लागू थे, चाहे किसी राजा का बेटा हो और चाहे किसी रंक का बेटा हो। जो कपिलवस्तु का निवासी है और उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाती है तो उनको संघ में दीक्षित होना पड़ता था। और जब कोई सदस्य उस संघ का, उस संघ के नियम का उल्लंघन करता है तो उसको उस संघ से निष्कासित भी किया जाता था। कब? व्यभिचार करने पर, हत्या करने पर और किसी की झूठी गवाही देने पर। यदि झूठी गवाही के साक्ष्य मिल गए तो भी उसको संघ से निष्कासित कर दिया जाता था। धीरे धीरे सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष हो जाते हैं। वह संघ के अत्यधिक और सबसे अच्छे और समर्पित सदस्य बन जाते हैं। संघ के सदस्य का जो एक आचरण था सिद्धार्थ गौतम का, वो सबसे प्रिय था, क्योंकि सबसे अच्छे एक सदस्य के रूप में सिद्धार्थ गौतम उसमें विद्वान थे। बंधुओं, कपिलवस्तु की सीमा के निकट ही कोलीय वंश की, कोलियों की एक सीमा थी और रोहिणी नदी दोनों राज्यों की एक बंटवारा, एक रेखा थी। यानी उस नदी के इधर कपिलवस्तु, जिसमें शाक्य निवास करते थे, और कपिलवस्तु के उधर, वो रोहिणी नदी के उधर कोलियों का वंश निवास करता था। उस नदी के पानी से दोनों के खेत बारी बारी से सींचे जाते थे, लेकिन किसी बात को लेकर के शाक्य वंश के नौकरों में और कोली वंश के नौकरों में झगड़ा हो गया और उसमें लोग घायल भी हो गए। जब ये समाचार कपिलवस्तु के सेनापति को भी पता लगा तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस रोज रोज के झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया जाए और युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जैसे ही युद्ध की घोषणा की तो सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि किसी भी झगड़े का निस्तारण आपस में बातचीत करके भी किया जा सकता है। युद्ध ही कोई अंतिम निर्णय थोड़े ही है। एक बार दोनों लोग बैठो और उस विषय पर चर्चाएं कर लो। लेकिन सिद्धार्थ गौतम की बात कौन मानता है? बोले कि नहीं सिद्धार्थ, यदि तुम सेनापति की बात नहीं मानोगे, इस शाक्य संघ की बात नहीं मानोगे, तो तुम्हें पता है कौन से दंड भुगतने पड़ेंगे। बंधुओं, उस समय उनके जो नियम थे वो बहुत कड़े नियम थे कि यदि कोई संघ का उल्लंघन करता है, सेनापति की बात नहीं मानता है और युद्ध में भाग लेने को तैयार नहीं होता है, तो उसे 3 पनिशमेंट भुगतने पड़ सकते हैं। पहला, अपने पिता की सारी संपत्ति जब्त करवाना और उनको
सारी संपत्ति से बेदखल करना। दूसरा, गृह त्याग, हमेशा हमेशा के लिए इस सीमा को, कपिलवस्तु की सीमा छोड़ दे। और तीसरा, मृत्यु दंड। सिद्धार्थ ने कहा कि हे सेनापति, कृपया आप हमारे पिता को दंडित न करें, उनके खेत जब्त न करें, क्योंकि वो इसमें दोषी नहीं है, दोषी तो मैं हूं। और यदि तुम्हें मुझे दंड देना है तो मृत्यु दंड तुम हमें दे नहीं सकते, क्योंकि हम एक राजा के बेटे हैं। इसके साथ साथ कौशल नरेश तुम पे कार्रवाई कर देंगे और तुम मुझे कपिलवस्तु से बाहर भी नहीं निकाल सकते, मुझे पता है। तो मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूं, और ये आसान सा सुझाव है कि मैं परिव्राजक बन के, परिव्राजक कहते हैं कि साधु बन करके, घुमक्कड़ बन करके, गृह त्याग करके मैं कपिलवस्तु छोड़ करके चला जाता हूं। न तो तुम्हारे सामने संकट रहेगा और न मेरे सामने संकट रहेगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? सेनापति ने कहा, तुम्हारी बात से सहमत होना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जब राजा शुद्धोधन को यह सब बात पता लगेगी तो फिर क्या होगा। तो नियम तो तोड़े नहीं जा सकते, चाहे बेटे के लिए नियम हो, चाहे राजा के लिए नियम हो, और चाहे राजा के बेटे के लिए नियम हो। नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं। तो अपना निर्णय लेने के बाद सिद्धार्थ गौतम अपने पिता के महलों में जाते हैं और अपने पिता से और अपनी माता महाप्रजापति गौतमी से जाकर के कहते हैं कि मुझे गृह त्याग करने की अनुमति दें। जब राजा शुद्धोधन के पास जैसे ही पहुंचते हैं सिद्धार्थ गौतम, राजा सिद्धार्थ गौतम के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रजापति भी अपने आंखों से आंसू बहाते हुए बोले कि सिद्धार्थ, तुमने ये क्या किया? हम भी तुम्हारे साथ वन को चलेंगे, हम यहां अकेले तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया कि मां, मैं आपको कैसे जंगल में ले जा सकता हूं? हैं? नंद अभी छोटा है और मेरे पुत्र राहुल का अभी अभी जन्म हुआ है, वो मात्र 6 महीने का है। क्या तुम उसे छोड़ करके मेरे साथ जंगल में भटकने के लिए जाने को तैयार हो? और सिद्धार्थ गौतम ने कहा, हे मां, यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां मारा जाता, क्या तब भी तुम इस तरह से आंसू बहाती? क्या इसी तरह से आप परिचय देती? महाप्रजापति गौतमी और शुद्धोधन दोनों मौन हो जाते हैं। तब सिद्धार्थ गौतम यशोधरा के कक्ष में जाते हैं और वहां जाकर के मौन खड़े हो जाते हैं। सोचते हैं कि अब यशोधरा से कहें तो क्या कहें, यशोधरा से क्या बोले हम, कैसे कहें कि हमें जंगल में जाना है। तब यशोधरा बोले कि स्वामी, साक्य सभा में जो कुछ भी घटित हुआ है उसकी सूचना मुझे पहले ही मिल चुकी है। ये मैं अपने कानों से सब कुछ सुन चुकी हूं। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि मेरे पवजित होने के बारे निर्णय में तुम क्या सोचती हो, क्या तुम्हारे विचार हैं? तो यशोधरा अपने आंखों से आंसू बहाने लगती हैं और क्या कहने लगती हैं, सुनो। स्वामी, हमें तुम बुला तो न दोगे, स्वामी, हमें तुम बुला तो न दोगे,
तो न दोगे स्वामी हमें तुम, कहीं तुमसे दामन छुड़ा तो न लोगे स्वामी हमें तुम भुला तो न दोगे। यहाँ बागवानी वहाँ जंगलानी, यहाँ बागवानी वहाँ जंगलानी। ये लगे अपनी दुनिया बसा तो न लोगे स्वामी हमें तुम भुला तो न दोगे। और कहा बमर में फंसा कर को पाक नैया, बमर में फंसा कर को पाक नैया, बमर में फंसा कर को पाक नैया, बमर में को पाक नैया। कहीं बीच यीशु को डुबा तो न दोगे स्वामी हमें तुम भुला तो न दोगे।